गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर आप सबों का आज हिंदी क्लास 5 के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 5 हिंदी पुस्तक में पाठ 2, इसमें आज कहानी है। ये कहानी क्या है तो दूसरे पाठ पर हम लोग किताब देखेंगे। पाठ 2 शेर को सवा शेर, यानी कोई चालाक है तो उससे और भी कोई ज्यादा चालाक है तो शेर को सवा शेर, यह एक मुहावरा है कि जो चालाक बनता है तो दुनिया में उससे भी कोई अधिक चालाक है, तो उसी को कहा गया है शेर को सवा शेर। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि चीन एक देश है। चीन देश के एक गांव में एक घर पर एक लड़का अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन यानी सभी के साथ वह घर पर रहता था। तो कहानी में बताया गया है कि लड़का का नाम नियो था, दादाजी का नाम चुंग था और लड़का का एक दोस्त रहता है, उस दोस्त का नाम था ब्रूस। तो इसमें कहानी जो है बहुत ही रोचक और मनोरंजक है, क्योंकि कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है। आप सभी बच्चों को भी कहानी सुनने में बहुत आनंद आता होगा, रोज चाहता होगा कि हमें रोज कहानी सुनाएं। तो इसी तरह उस परिवार में उसके दादाजी जो थे उसका एक शौक था, उसका एक आदत था कि वह कहानी सुनाए। वह कहानी सुनाने में पूरा दिलचस्पी रखता था, पूरा कहानी सुनाने में उसको अच्छा लगता था। और उसके पोता जो नियो था वह कहानी सुनने में बोरियत महसूस करता था। वह चाहता था कि हम कहानी ना सुनकर खेलने के लिए जाएं। तो इस पुस्तक में, इस कहानी में यही बताया गया है। ध्यान से देखेंगे किताब। शायद दुनिया का शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसे कहानी सुनने में मजा ना आता हो, परंतु प्रस्तुत कहानी के प्यारे बच्चे नियो की तरह यदि वह जी का जंजाल बन जाए तो क्या किया जा सकता है। जंजाल में फंसाने वाला खुद ही उसमें कैसे फंस जाता है, इसका अत्यंत रोचक चित्रण इस कहानी में किया गया है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी मनोरंजन के साथ साथ यह सीख भी देता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। अति मतलब अत्यधिक, कोई भी चीज का अत्यधिक करते करते वह अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अति अच्छी नहीं होती है। हमें सीमा में रहना सीखना चाहिए। हर चीज का एक लिमिट होता है, सीमा होता है। हमें सीमा के अंदर ही रहकर काम करना चाहिए, अत्यधिक नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ जबरदस्ती करना या उसके पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग किताब की ओर देखेंगे। चीन के एक छोटे से गांव में नियो नाम का प्यारा सा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। नियो के बूढ़े दादा चुंग सारा दिन घर पर ही बिताते थे। जितना शौक उन्हें दूसरे को किस्से कहानी सुनाने का था, उतना ही शौक नियो को बाहर बगीचे, खुली हवा और पेड़ पौधों के बीच जाकर खेलने कूदने में था। उस परिवार में दादाजी का शौक था कहानी सुनाना और उस परिवार के बच्चे जो नियो था उसका था कि हम कब खेलने के लिए जाएं। चुंग की कहानियां सुनकर नियो बोरियत महसूस करता था। उसका दादाजी रोज
नियो को कहानी सुनाया करता था और रोज नियो का मन खेलने के लिए व्यतीत था कि कब हम खेलने के लिए जाएंगे, कहानी की कब दादाजी का खत्म होगा कि हम खेलने के लिए जाएं, यही मन करते रहता था। वह दादाजी के कहानी को बोरियत महसूस करता था। कभी कभी चुंग नियो को जबरदस्ती कहानी सुनाने बैठ जाते। कभी कभी ऐसा होता था कि नियो का मन कहानी सुनने का नहीं भी होता था, तो दादाजी उसको जबरदस्ती कहानी सुनाने के लिए बिठा लेते थे। एक दिन तंग आकर नियो ने अपने दादाजी से समझौता कर लिया। जब देखा कि रोज दादाजी हमको एक कहानी सुनाया करता है, तो एक दिन नियो जो से तंग यानी अपने को हार मानकर दादाजी से समझौता कर लिया। क्या समझौता कर लिया यानी क्या मान लिया, उसके बाद को मान लिया और कहता है कि दादू मैं रोज आपसे खुद एक कहानी सुनने आऊंगा, बदले में आप मुझे खेलने जाने दिया करना। कहता है कि दादू जी हम रोज आपसे एक कहानी सुनने आया करेंगे और कहानी सुनने के बाद हमें खेलने के लिए जाने दे देना। चुंग ने शर्त मान ली, दादाजी उसकी बात को मान लिए। अब तो नियो बुरी तरह फंस गया। चुंग 2-3 कहानियों के साथ जोड़कर ऐसा दौर चलाते कि अंधेरा होने तक कहानी पूरी नहीं होती, नियो का खेलना भी रह जाता। उसके दादाजी ने समझा कि बढ़िया है, रोज जब भी बोले हैं कि हम एक कहानी सुनेंगे तो अच्छा है, ठीक है रोज हम एक कहानी सुनाएंगे। दादाजी भी अपने में एक कहानी में छोटा कहानी को बड़ा करके एक कहानी में 2-3-4 कहानी जोड़कर दोपहर से शाम कर देता था, मतलब अंधेरा कर देता था। तो अंधेरा में वो खेलने जाएगा कैसे? तो इस तरह कहानी सुनाते वह अंधेरा कर देने के कारण नियो जो से खेलने के लिए भी नहीं जा पाता था। पेज पलटेंगे। अब क्या होता है कि उस दिन भी नियो चुंग को चकमा देकर बगीचे में खेलने आया। अब एक दिन ऐसा होता है कि चुंग तो बोरियत महसूस करता ही था कहानी सुनने के लिए, उसका मन खेलने में था, समझौता के अनुसार रोजे कहानी सुनना था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि नियो जो ऐसे चुंग को चकमा देकर बगीचा में खेलने के लिए चला जाता है। तब उसकी मुलाकात ब्रूस नाम का एक नए लड़के से हुई। अब जब वो बगीचा में गया तो बगीचे में आप सब भी जाते हैं खेलने के लिए, तो बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। उसी तरह ब्रूस को भी बगीचे में एक नए दोस्त, ये नियो को ब्रूस नाम का एक नया दोस्त मिल गया। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब ब्रूस भी रोज खेलने आने लगा। एक दिन ब्रूस ने नियो से कहा, तुम खेलने जरा जल्दी क्यों नहीं आते? हमेशा देर से आते हो। मैं जल्दी आना तो चाहता हूँ, पर क्या करूं? दादू अपनी कहानी सुनाए बिना जाने ही नहीं देते, नियो ने बताया। अब जब दोनों में दोस्ती हो गई ब्रूस और नियो में, तो ब्रूस नियो को कहता है कि तुम रोज ऐसे लेट से क्यों आते हो खेलने के लिए? तुम जल्दी आया करो, ज्यादा खेलेंगे। तो नियो कहता है कि हम तो रोज आना चाहते हैं जल्दी, लेकिन मेरे दादाजी जो हैं वो रोज हमें कहानी सुनाने लगते हैं और कहानी जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमको आने नहीं देते हैं, तो इसीलिए हमको मेरा लेट हो जाता है। तब ब्रूस कहता है, क्या सच में तुम्हारे दादू कहानी सुनाते हैं? मेरे घर में तो कोई मुझे कहानी नहीं सुनाता। मैं तरस जाता हूँ कहानी को, लेकिन किसी के पास वक्त ही नहीं होता। तब ब्रूस कहता है, अरे क्या सच में तुम्हारे दादाजी तुम्हें कहानी सुनाते हैं? हमारे घर में तो हमको कोई कहानी नहीं सुनाता है, हमको भी कहानी सुनने का मन है, हम कहानी सुनने के लिए तरस जाते हैं। तब कहता है नियो कि अरे फिर तो तुम रोज मेरे दादू से कहानी सुन लिया करो। वाह दोस्त, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अगले ही दिन नियो ने ब्रूस को अपने दादू से मिलवाया। क्या करता है, जब ब्रूस को मन में होता है कि हम भी कहानी सुनेंगे, तो नियो उसको कहता है कि ठीक है, तुम रोज हमारे दादाजी के पास आ जाया करो और रोज कहानी सुन लिया करो।
अरे फिर तो तुम रोज मेरा दादू से कहानी सुन लिया करो। तब कहता है कि वाह दोस्त, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मुंह की बात छीन लेना मतलब ब्रूस जो कहने वाला था वह नियो ने ही उसके मन की बात को कह दिया। अगले ही दिन जैसे नियो अपने दादाजी से ब्रूस को मिलवाता है, दादू को कहता है, दादू यह मेरा नया दोस्त ब्रूस है, इसे कहानी सुनने का शौक है, अब रोज आपके पास कहानी सुनने आएगा, अब मैं खेलने जाऊं। वो कहता है कि दादाजी से, नियो कहता है दादाजी से कि ये मेरा दोस्त है, यह रोज आपसे कहानी सुनेगा और आपका भी मन जो ऐसे लगा रहेगा। क्योंकि उसके दादाजी को कहानी सुनाने का मन था और वह कहता है कि अब मैं खेलने के लिए जाऊं। कौन? नियो, क्योंकि नियो को खेलने में मन था और उन्होंने अपने दोस्त को, ब्रूस को कहानी सुनाने के लिए दादाजी के पास बैठा देता है। तब चुंग ने नियो को जाने की इजाजत दे दी और ब्रूस को बैठाकर कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दादाजी बोले ठीक है, तब हम इसको सुनाते हैं और तुम जाओ खेलने के लिए। अब कहानी सुनाने शुरू कर दिया। क्या? तो एक राजा था, उसकी एक सुंदर राजकुमारी थी, फिर उसे दुष्ट जादूगर उठा ले गया। राजकुमार ने लंबी यात्रा की, अनेक मुश्किलें, अनेक लड़ाइयां, आखिर जादूगर का किला ढूंढ लिया। लड़ाई, तोते में जान, जादूगर की मौत, राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई, फिर वे उससे रहने लगे। अब उसके दादाजी ब्रूस को कहानी सुनाने लगे। कहानी में क्या बताया? तो एक राजकुमार था, राजकुमारी थी, एक राजा था, उसकी एक राजकुमारी थी। राजकुमारी को किसी जादूगर ने उठाकर ले जाता है। अब उठाकर ले जाने पर राजा राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकलता है, बहुत दूर तक रास्ता तय करता है, यहाँ खोजता है, वहां खोजता है, दूर दराज तक खोजते रहता है, क्योंकि राजकुमारी को उसे ढूंढ कर लाना है। तो रास्ते में उसे बहुत सा कठिनाई भी सहना पड़ता है और अंत में वह जादूगर को ढूंढ लेता है और ढूंढने के बाद जादूगर से उसकी मुलाकात होती है, लड़ाई होती है, बात होती है, बहुत तरह तरह के कहानी किस्से दादाजी ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा कि जादूगर कभी तोता बन जाता था, कभी बकरा बन जाता था, कभी तरह तरह के जादूगर अपना खेल दिखाकर उसको छकाता था। तो उसी तरह कभी जैसे तोते में फिर जान डाल देता था जादूगर। इस तरह राजा से लड़ते लड़ते जादूगर की मौत हो जाती है। फिर राजकुमार और राजकुमारी की शादी होती है और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हिल मिलकर दोनों रहने लगते हैं सुखी पूर्वक। चुंग ने एक भरपूर लंबी कहानी खत्म की। इस तरह इतना बढ़ा चढ़ाकर कहानी बोलते बोलते बहुत लंबा कहानी बता दिया। अब चुंग उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। किनके चेहरे पर? तो चुंग के चेहरे पर, क्योंकि चुंग को आज तक वैसा कोई मिला नहीं था जो इतना लंबा कहानी सुने, क्योंकि उसका पोता तो तुरंत कहानी सुनकर उसका मन था खेलने के लिए चला जाता था। चुंग भी आज संतुष्ट हो गया कि आज किसी को हमने कहानी अपने मन के मुताबिक सुनाए हैं। संतुष्टि थी। कहानी सुनकर ब्रूस ने पूछा, अब ब्रूस जो कहानी सुनता था, कहानी खत्म हुआ तो ब्रूस ने फिर पूछा, क्या पूछा? क्या इसके बाद फिर किसी दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी को भगाने का कोशिश नहीं की? ब्रूस को और मन में चाह था कि इसके बाद कहानी में क्या होता है। तो उन्होंने दादाजी से फिर सवाल किया कि राजकुमारी को तो राजकुमार ले आया, क्या उसके बाद राजकुमारी को और कोई जादूगर भगाकर नहीं ले गया? तब कहता है, अरे किसी ने ऐसा किया भी तो हमें क्या लेना देना। कहता है दादा उससे कि ठीक है, इसके बाद अगर कोई ले गया भी होगा तो उससे हमको क्या लेना देना, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो राजकुमार तो बहुत बहादुर है ही, अगर ऐसा कोई हुआ भी तो राजकुमार तो बहादुर है ही ना। कहता है कि अगर बाद में अगर कोई ले भी गया होगा तो राजकुमार तो बहादुर था,
तब ने वो जादूगर को मारा, और फिर वो अगर कोई ले गया होगा तो वो बहादुर था इसलिए फिर ले आया होगा। अरे अब तो राजकुमारी से शादी भी कर ली है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। राजकुमार का अब कर्तव्य बन गया क्योंकि राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। फिर तुमने अच्छा सवाल किया, कहता अच्छा ठीक है, अच्छा तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। पता है उन्हीं दिनों उस इलाके में एक दुष्ट तांत्रिक का बहुत बोलबाला था। कहता है ब्रूस तो और कहानी सुनना चाहता था, तो कहता है अच्छा ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या सवाल किया कि क्या जादूगर से राजकुमार जब राजकुमारी को ले आया, शादी हो गया, उसके बाद क्या राजकुमारी को और कोई जादूगर भगा कर नहीं ले गया? यह सवाल ब्रूस ने चुंग से पूछा। तब चुंग बोला अच्छा तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब देखो, अब सुनो दूसरा उसी में कहानी क्या है कि पता है उन्हीं दिनों जब वो राजकुमारी को लेकर आया था, उसी दिन उसी समय उन दिनों क्या है, उस इलाके में एक तांत्रिक का बहुत बोलबाला था। तांत्रिक समझ रहे हैं? तांत्रिक जो तंत्र विद्या या जादू टोना जानता है, उसे हम लोग तांत्रिक कहते हैं। कहता है कि एक तांत्रिक का बहुत बोलबाला था। तब कहता अच्छा हाँ, सभी उससे डरते थे। उसने निश्चय किया कि मैं 100 राजकुमारियों को पकड़ेगा, फिर पूजा करेगा। उसने राजकुमारी को भी उठवा लिया। राजकुमार वर्षों तक उसे ढूंढता रहा, फिर लंबी लड़ाई, आखिर तांत्रिक का मौत। दोनों सकुशल अपने राज्य वापस लौटे और खुशी खुशी रहने लगे। चुंग ने एक लंबी चौड़ी कहानी जोड़कर उस कहानी में उसी कहानी में सुना दी। वह मन ही मन खुश थे कि आज अच्छा मुर्गा फंसा है। चुंग जो था वह कहानी सुनाने में तो माहिर था ही। जब देखा कि ब्रूस ने बार बार क्वेश्चन करके प्रश्न करके कहानी सुन रहा है, तो यह और भी कहानी बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा कि एक तांत्रिक था। तांत्रिक ने निश्चय किया था कि वह 100 राजकुमारी को उठाएगा और फिर पूजा करेगा। तो इस तरह जब राजकुमारी को उठाता है तो फिर राजा जाता है राजकुमारी को ढूंढने के लिए। फिर उसके साथ लड़ाई होता है, फिर तांत्रिक से लड़ाई होता है, फिर रास्ते में उसे बहुत कठिनाई सहना पड़ता है। लंबी लड़ाई यानी बहुत दिनों तक लड़ाई चलता है। आखिरकार जादूगर की तरह तांत्रिक भी मारा जाता है और फिर दोनों राजा और रानी यानी कि राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी अपने वापस महल या राजघराने या राजा जहां रहता है राजनिवास में आ जाते हैं। खुशी खुशी रहने भी लगते हैं। चुंग ने एक और लंबी कहानी इस तरह सुना दिया और मन ही मन चुंग सोच रहा था कि आज अच्छा मुर्गा फंसा है। मतलब सुनने वाला को वह ब्रूस को मुर्गा समझकर, मुर्गा एक यह कहानी फ्रेज है कि मुर्गा फंसाना मतलब अपने बस में करना। तो चुंग जो है समझ गया कि आज अच्छा मुर्गा फंसा है, जो कि आज हम अपना मन भर कहानी इसको सुनाते रहे। लेकिन ब्रूस तो जैसे जैसे नई शंकाएं खड़ी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। ब्रूस भी ऐसा ही था। जब यह कहानी सुनाने में माहिर था तो ब्रूस भी कहानी सुनने में माहिर था। वह भी एक कहानी खत्म होता था कि दूसरा वह सवाल दे देता था, सवाल उठा देता था। तो अब दूसरा में क्या कहता है, लेकिन राजकुमार अपने राज्य से इतने वर्ष दूर रहा। जब उसके मंत्री वगैरह राज्य चलाते थे तब क्या उन पर कोई मुसीबत नहीं आई? ब्रूस ने सवाल किया। अब तीसरा सवाल करता है कि राजकुमार तांत्रिक से राजकुमारी को ले गया। इस बीच राजकुमार जो था उसके राज्य में जो शासन चलाता था, उसके मंत्री लोग राज्य का देखभाल करता था। तो क्या उस समय उन लोगों को कोई परेशानी या दुख तकलीफ नहीं हुआ? तब क्या उन पर कोई मुसीबत नहीं आई? ब्रूस ने पूछा। तब चुंग कहता है हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आई?
वह ऐसा हुआ कि चुंग ने एक और लंबी कहानी जोड़कर सुना दी। लेकिन ब्रूस तो हर कहानी खत्म होते ही नया सवाल खड़ा करके चुनौती दे देता। अब चुंग को ने कहा कि हाँ, कठिनाई क्यों नहीं हुई होगी, एकदम अवश्य हुई होगी। और इस तरह से वह एक नया कहानी जोड़कर फिर ब्रूस को सुनाने लगा। लेकिन ब्रूस भी जिद्दी था, वह भी जो ऐसे कहानी खत्म होने के साथ नया सवाल उठा देता था। लेकिन ब्रूस तो हर कहानी खत्म होते ही नया सवाल खड़ा करके उन्हें चुनौती दे देता। आखिर चुंग उसे कहानी सुनाते सुनाते तंग आकर हाँफने लगे और बोले, अच्छा अब इसके आगे कहानी में कल सुनाऊंगा। जब वह बार बार ब्रूस जो ऐसे चुंग की कहानी सुनने के बाद सवाल उठा देता था, तो चुंग तो चूंकि दादाजी था, बूढ़ा भी था, वह कहानी सुनाते सुनाते थक भी चुका था। लेकिन ब्रूस सुनने में थका नहीं था। अंत में क्या होता है, थक हार कर चुंग यानी दादाजी जो इसे ब्रूस को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज इतना ही तक सुनो, कल हम सुनाएंगे। तब ब्रूस कहता है, नहीं, मैं कल तक नहीं ठहर सकता, आप मुझे अभी इसी वक्त पूरी कहानी सुनाइए। कहता है कि नहीं, मैं कल तक नहीं ठहरूंगा, मुझे आज ही पूरा कहानी सुनाइए। ब्रूस ने जिद कर दी। जिद मतलब समझ रहे हो, जिद किसे कहते हैं? किसी को पाए बिना उठने, एकदम जिद कर देना कि हमको जब तक नहीं सुनाएगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे। तब कहता है, अच्छा सुनाता हूं, मेरा गला सूख गया है, जरा अंदर से 3-4 गिलास पानी लाना। चुंग ने हाँफते हुए कहा। चुंग क्योंकि थक चुका था, बूढ़ा था, इसलिए वह कहानी सुनाते सुनाते थक गया था। तो अब बहाना करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ब्रूस से कि अच्छा ठीक है और सुनाऊंगा, पहले हमको गला जो है से सूख गया है, हमको 2-3 गिलास पानी अंदर से ले आओ। ब्रूस के अंदर जाते ही चुंग सरपट बाहर की तरफ दौड़े। चुंग उसी बगीचे में जा पहुंचे जहां नियो खेल रहा था। चुंग को आते देखकर नियो एक जगह डरकर जा छिपा। अब जैसे ही ब्रूस गया अंदर पानी लाने के लिए, तब तक चुंग क्या करता है कि मौका देखकर वह दौड़ते हुए भाग जाता है, क्योंकि वह थक गया था और उसको भी संतुष्टि हो गया था कहानी सुनाने का पूरा, और वो थक चुका था कि और ब्रूस जो है बार बार सवाल करके उसको कहानी सुनाने के लिए विवश कर रहा था। तो इसलिए जो है मौका देखकर चुंग जो है भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? तो उसी बगीचे में, जिस बगीचे में नियो खेल रहा था। तो नियो दादाजी को, चुंग को अपनी ओर दौड़कर दौड़ते हुए देखता है। तो चुंग जो है चुंग को दौड़ते हुए देखकर नियो छिप जाता है। तब बेटा नियो घबराओ मत। उसके दादाजी नियो जब छुप जाता है तो देख लेता है। तो चुंग नियो को कहता है कि बेटा घबराओ मत, मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। कहता है कि हम कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तो क्या अब जिंदगी में किसी को भी कहानी नहीं सुनाऊंगा। कहता है कि छिपो मत और घबराओ भी मत, क्योंकि मैं यहाँ कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। और अब कहानी तो क्या, अब तुमको कहानी तो क्या, अब हम किसी को भी कहानी नहीं सुनाएंगे। अब जिंदगी में भी हम किसी को कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस तुम अपने उस नए दोस्त से मुझे छुटकारा दिलाओ, चुंग ने हाँफते हुए कहा। अब वह चुंग जो है नियो से कहता है कि अब हम जिंदगी में किसी को कहानी नहीं सुनाएंगे, बस हमको अपने मित्र, उसका जो दोस्त था ब्रूस, उससे वह छुटकारा पाना चाहता था। क्योंकि दादाजी शेर थे, शेर मतलब कहानी सुनाने में अपने को महान समझते थे। तो सुनने वाला ब्रूस उससे भी अधिक महान निकल गया, यानी कि वह कि ठीक है तुम सुनाते रहो, कितना सुनाता है।
तो इस तरह वह ब्रुस जो है से चूंग से अधिक चालाक निकल गया। इसी को कहा गया शेर का सवा शेर मिल गया। तो इस तरह इसमें है चूंग हाँफते हुए उसको ये चूंग हाँफते हुए नियो से कहता है, क्या कहता है कि आप अपने मित्र से हमको बचाओ। नियो ने चूंग की शर्त मान ली। अब जैसे नियो जैसे अपने दादाजी का शर्त मान लेता है, फिर कभी उससे ब्रुस का मुंह तक चूंग को नहीं दिखाया। फिर जैसे उसके दादाजी ने ब्रुस को अपना मुंह तक नहीं दिखाया, यानी उससे और कभी मुलाकात नहीं किया। बाद में चूंग ने भी अपना वादा निभाते हुए यह सनक हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। और अंत में और बाद में धीरे धीरे क्या करता है कि चूंग भी जो उसका सनक था कि हम कहानी रोज सुनाया करेंगे, यह सनक भी उसको धीरे धीरे छोड़ दिया कि अब हम जिंदगी भर किसी को कहानी नहीं सुनाएंगे। अपना जीत सनक वह छोड़ देता है। अब नियो के साथ उसके घर वालों ने भी चैन की सांस ली। इस तरह नियो जो लड़का था वह लड़का भी इत्मीनान से रहने लगा और उसके घर वाले भी आराम से रहने लगे। चैन की सांस ली मतलब आराम से रहने लगे। यह कहानी बस इतना ही है। और इसमें अब हम लोग कुछ शब्दार्थ देखेंगे। किताब में दिया गया है शब्दार्थ यानी संतुष्टि। संतुष्टि का अर्थ होता है तसल्ली होना, मन में संतुष्ट हो जाना, तसल्ली होना, मन में संतोष हो जाना। तांत्रिक कहते हैं तंत्र मंत्र की विद्या जानने वाला या जादू टोना करने वाला। शंका मतलब किसी तरह का शक नहीं होना, यह शब्दार्थ है। इस तरह आप सब भी घर पर इसको आराम से बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप सब भी जैसा कि किताब में कहा गया है अति नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार जिद नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज को या काम को अपने सीमा तक ही करना चाहिए। किसी के साथ जबरदस्ती जोर जबरदस्ती अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।